अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, वीडियो को शुरू करने से पहले जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 27 फरवरी को अभिनंदन और 2 तैयारों की तबाही के फौरन बाद कुछ फरमा रहे हैं। राफेल की कमी आज देश ने महसूस, आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो नाज़रीन कराम, आपने अभी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से सुना कि वो फरमा रहे हैं कि राफेल होता तो न जाने क्या होता। मैं तो यही कहूंगा कि काश इस मजमे में कोई एक इंसान ऐसा होता जो कि भारतीय वजीर आजम से कहता कि जनाब राफेल होता तो वही होता जो कतर में 5 साल से होता है और मिस्र में 4 साल से होता है, क्योंकि कतर के पास 20 राफेल और मिस्र के पास 24 राफेल पिछले 5 साल से मौजूद हैं और उनमें से कोई एक भी राफेल में बैठकर अभी तक चांद पर नहीं पहुंचा। और इसके बावजूद भी ना तो मिस्र और ना ही कतर की एयरफोर्स को दुनिया किसी हवाले से भी पाकिस्तान से मजबूत बताती है। कोई मैगजीन, कोई जरीदा, कोई अखबार या फिर इंटरनेट और गूगल पर मौजूद कोई सोर्स, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं जो ये बताए कि राफेल को हासिल करने के बाद मिस्र और कतर की एयर फोर्सेस अब पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं, न तजुर्बे के लिहाज से और न ही जंगी तैयारों के लिहाज से। काश बात अगर यहाँ तक ही खत्म हो जाती तो बेहतर होता, लेकिन जब भारत ने राफेल के 36 जहाजों का सौदा किया फ्रांस के साथ और 27 फरवरी को अपने 2 फाइटर जेट MiG-21 और Su-30 तबाह होने पर हंगामी तौर पर परेशानी और घबराहट के आलम में 2 अदद राफेल फ्रांस से हासिल किए, तो उन 2 राफेल को हिंदुस्तान पहुंचते ही नारियल नींबू के चढ़ावे चढ़ाए गए, उसकी आरती उतारी गई और राफेल के माथे पर तिलक भी लगाया गया। जबकि भारतीय वजीर दाखिला ने राफेल की पूजा पाठ करके राफेल का ऐसा शानदार स्वागत किया कि राफेल भी परेशान था कि वो किस सरजमीन पर आ चुका है। जैसे किसी बकरे को कुर्बानी से पहले तैयार किया जाता है और उसकी आवभगत की जाती है, कुछ ऐसा ही। लेकिन इसके साथ ही हमारे भारतीय दोस्तों ने सोशल मीडिया और भारतीय सियासतदानों ने टीवी पर कहना शुरू कर दिया कि बस अब तो पाकिस्तान की खैर नहीं, अब हम पाकिस्तान को 40 टुकड़े कर डालेंगे। और जब मैं ये सब कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहा था तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने काफी तहकीक और जुस्तजू की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्र और कतर के पास कोई और राफेल हो और ये राफेल जो भारत ने वसूल किया है ये कोई देवता या आसमान से उतरा हुआ आखिरी अवतार हो। बल्कि भारतीय जनता और सरकार की खुशी देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे भारत ने राफेल को खरीदा नहीं बल्कि इजाद किया हो, इन्वेंट किया हो। और भारत इस फानी दुनिया का पहला और आखिरी देश है कि जिसको एक फाइटर जेट मिला है और अब तक कयामत ये एजाज इस कायनात में मौजूद किसी भी मुल्क को नसीब नहीं होगा। काश मेरी ये कशमकश यहाँ पर खत्म हो जाती, लेकिन इस बीच एक अहम वाकया हो गया और वो ये कि पाकिस्तान जो शुरू से ही भारत को सरप्राइज देने की आदत से बाज नहीं आता, इसने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को मैदान में उतार दिया। भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ जहाज साज मुल्कों को हैरान कर दिया। अगरचा पाकिस्तानी अवाम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को एक जहाज से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। पाकिस्तानियों ने JF-17 को कोई दरगाह समझकर इस पर चढ़ावे नहीं चढ़ाए, न ही इसका माथा चूमा और ना ही इसे किसी नारियल, नींबू या संतरे का नजराना पेश किया और ना ही इसमें बैठकर सूरज को फना करने का कोई दावा किया। अलबत्ता इतना जरूर कहा कि ये महज एक फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने खुद बनाया है चीन की मदद से और ये फाइटर जेट जदीद जंग का एक पसंदीदा हथियार है जो राफेल समेत दुनिया के किसी भी जंगी तैयारे का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता, चाहे वो तैयारा अपने मुल्क में किसी देवता के दर्जे पर ही क्यों न फाइज हो। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दुश्मन के तैयारों पर कतई तौर पर रहम नहीं करता और इसका सबूत ये 27 फरवरी के मार्के में दिन दहाड़े सरेआम सूरज की रोशनी में 2 भारतीय तैयारों को इस जहाने फानी से रुखसत करके पूरी दुनिया को दे चुका है। नाज़रीन कराम, शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ या ये साबित करने पर तुला हुआ हूँ कि राफेल एक अच्छा जहाज नहीं है बल्कि एक बुरा जहाज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राफेल एक बुरा जहाज नहीं है, एक अच्छा जहाज है।
बुरी तो सिर्फ राफेल की किस्मत है, क्योंकि बदबख्ती उसे पाको हिंद की फिजाओं में खींच लाई है, और राफेल नहीं जानता कि वो जनूबी एशिया के उस आसमान में आया है जहां पाकिस्तान एयरफोर्स रहती है। वो एयरफोर्स जिसमें MM आलम, सरफराज रफीकी और हसन सदीकी जैसे सपूत पाए जाते हैं। नाजरीन कराम, मेरी इस वीडियो को बनाने का असल मकसद ये है कि पाकिस्तान और भारत आपस में पड़ोसी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो भारत के साथ जो किया सो किया, वो हमारा आपसी मामला था, लेकिन फ्रांस को क्या जरूरत थी जिसने मौका देखकर चौका मार दिया और भारत के पाकिस्तान से डर और खौफ को देखकर उसे राफेल तैयारों की खरीदारी में अरबों डॉलर का टीका लगा दिया। आप जरा इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखें जिसमें भारत की सियासी जमात कांग्रेस के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सारा भांडा फोड़ दिया। उसके बाद मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। तो नाजरीन कराम, आपने राहुल गांधी को सुना कि जादू से राफेल का दाम 520 करोड़ भारतीय रुपयों से बढ़कर 1600 करोड़ भारतीय रुपए फी जहाज हो गया। जहां फ्रांस की स्ट्रिक के ऊपर लूट पूट कर हंसने को दिल करता है, वहां भारत की बेबसी और बेचारगी पर तरस भी आता है। क्योंकि अगर कोई ये समझता है कि मोदी जी ने करप्शन की है, तो मेरा दिल इस बात को आसानी से नहीं मानता, क्योंकि भारत में RSS और हिंदुत्व के दीवानों के मुताबिक मोदी जी से बढ़कर कोई देशभक्त प्रधानमंत्री आज तक भारत के इतिहास में आया ही नहीं। लिहाजा राफेल की कीमत 3 गुना बढ़ाकर फ्रांस ने भारत को जो टीका लगाया है, उसका सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर को समझता हूँ, जिसने 27 फरवरी को भारतीय एयरफोर्स को अपने गैज़ो गजब का निशाना बनाया। उसके 2 तैयारों को पलक झपकते ही कबाब बना डाला और भारतीय एयरफोर्स के चेहरे पर खौफ और डर की ऐसी लकीरें खींची कि जिसको लेकर भारतीय वजीर आजम हंगामी तौर पर फ्रांस चले गए, और फ्रांस ने खौफ की इन लकीरों को जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वजीर आजम के चेहरे पर खींची थी, उन्हें पढ़ लिया, और इस तरह 520 करोड़ के जहाज में फ्रांस ने 1080 करोड़ मजीद उस डर की कीमत भी शामिल कर दी, और इस तरह ये दाम 1600 करोड़ हो गया। 1600 करोड़ फी जहाज। लेकिन नाज़रीन कराम, मुझे कहीं न कहीं फ्रांस बेकसूर भी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 2 तैयारे मार गिराए थे, Su-30 और MiG-21, वो दोनों रूस के बने हुए थे। लिहाजा फ्रांस ने ये सोचा होगा कि भारत ने रूस की तैयारा साज कंपनियों की इज्जत का फालूदा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से बनवा ही लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि राफेल का भी यही हाल हो और फिर राफेल का भी दुनिया में कोई खरीदार ना मिले। इसलिए जो कमाना है आज ही कमा लो, कल किसने देखी है। लिहाजा नाज़रीन कराम, मेरी पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान एयरफोर्स से गुजारिश है, बल्कि पुरजोर अपील है कि खुदा रा पड़ोसियों को गलती करने पर सजा जरूर दो, लेकिन उनके हकूक का भी ख्याल रखो और उन्हें इस कदर खौफजदा मत करो कि दुनिया का कोई भी ऐरा गैरा मुल्क हमारे इतने बड़े पड़ोसी को जब चाहे जिधर चाहे चूना लगा दे। उम्मीद है आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स से रहम की अपील करेंगे, जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी करता धरता की नजरों से ये वीडियो गुजरे और वो भारतीय एयरफोर्स पर कुछ तो तरस खाए। क्योंकि फ्रांस ने जो भारत की बौखलाहट और उसके खौफ के बदले
फी जहाज के 1100 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए हैं भारत से। ये लगभग 380 अरब भारतीय रुपए बनते हैं, जो कि तकरीबन 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम बनती है। अगर ये भारत से वसूल ना किए होते तो भारत इस पैसे को अपने गरीब आवाम पर खर्च करता और उसे पाकिस्तान के खौफ से गरीब आवाम का पैसा इन जहाजों के बदले फ्रांस की झोली में डालना न पड़ता। शुक्रिया।